नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर प्रोटेक्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोन राइट ऑफ और लोन वेव ऑफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इस बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि लोन राइट ऑफ या वेव ऑफ होने की जो नौबत है वो कब आती है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो बैंक से लोन लेने के बाद ये विलफुल डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं लोन को, कि मतलब वो ले लिया उन्होंने लोन और उनकी नीयत नहीं है उस लोन को देने की। देखिए ऐसा है कि बैंक भी हम लोगों की वजह से ही चल रहा है। अगर हम लोगों ने कोई लोन लिया और उसे हम टाइमली पेमेंट करते हैं तो कोई और आदमी जिसको सही में पैसों की ज़रूरत है वो पैसा घूम फिर के उसी के पास जाएगा, किसी का काम बन सकता है इस चीज़ की वजह से। तो सबसे पहले तो समझना यही ज़रूरी है कि आप अगर कोई लोन ले रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए तो उसको टाइमली पे कीजिए। अगर फिर भी किसी वजह से ऐसा कोई क्राइसिस आ जाता है, बिजनेस में क्राइसिस आ गया, जॉब लॉस हो गया या कोई और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई ऐसी जिसकी वजह से आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो इस संबंध में आप बैंक से संपर्क करके उनसे प्रॉपर टाइम ले सकते हैं। बैंक मैक्सिमम टाइम बैंक कोऑपरेट करता है अपने कंज्यूमर को और उसे बेनिफिट देता है जो वो दे सकता है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो जैसे बैंक से लोन लेने के बाद उसको विलफुली, मतलब अपनी इच्छा से ही देना नहीं चाहते। तो होते बहुत कम है, लेकिन उन लोगों की वजह से जो जेन्युइन लोग हैं उन लोगों के प्रति भी बैंक का रवैया थोड़ा अलग हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोन राइट ऑफ बैंक कब करेगा और उसका स्टेप क्या होगा और राइट ऑफ करने से पहले वो क्या क्या करता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि 1 महीने तक किसी बोरोवर ने अगर लोन की EMI नहीं दी तो बैंक उसको नेक्स्ट मंथ रिमाइंड कराता है कि आपके लास्ट मंथ की EMI पेंडिंग है, तो आप प्लीज़ उसको पे कीजिए। लेकिन अगर वो उस मंथ भी नहीं दे पाया, थोड़ी भी EMI नहीं दे पाया, नेक्स्ट मंथ भी नहीं दे पाया, तो 3 महीने तक वेट करने के बाद बैंक के पास ये पावर होती है कि वो उस बैंक को NPA कर दे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो दिखा सकता है। और उसके बाद वो फिर फर्दर उसे थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी को जो उसने हायर कर रखी है उसे ये केस आगे रिकवरी के लिए दे देता है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, और मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस भी बनाई है कि थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तो वो भी इस पे एक डिटेल वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा। लेकिन जब थर्ड पार्टी भी रिकवरी करने की सारी कोशिश कर लेती है और वो रिकवर नहीं कर पाती है तो 6 महीने यानी 180 दिन के बाद बैंक अधिकतर केसेस में लोन को राइट ऑफ कर देता है। वैसे यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये बैंक के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो लोन को NPA कब करता है। बहुत ही रेयर चांस है जब बैंक को लगा कि नहीं अब होगा ही नहीं रिकवर तो वो NPA में डाल के थर्ड पार्टी को वो देगा, और थर्ड पार्टी भी तमाम कोशिशों के बारे में अगर रिकवर नहीं कर पाई तो उस केस में वो बैंक को इन्फॉर्म करेगी और बैंक ऐसे में अपने ये बैलेंस शीट को नेगेटिव ना दिखाने के लिए बैलेंस शीट में एक धब्बे की तरह इसको देखती है कि बैड लोन हो गया या इस लोन में हमें रिकवरी नहीं हो पाई ढंग से, तो वो उसके लिए एक बैड लोन की तरह होता है। तो वो उसको ना दिखाते हुए इसे अपने बैलेंस शीट से गायब कर देता है ऐसे लोन्स को। तो इस केस में वो उसको ऐसे लोन को चार्ज ऑफ या फिर राइट ऑफ कर देता है। तो ये तो हो गया राइट ऑफ। और सेकंड हमारा जो है वो वेव ऑफ है। तो वेव ऑफ जो है दोस्तों, वो अक्सर आपने सुना होगा कि किसानों को जब फसल में नुकसान हो जाता है, कोई आपदा ऐसी आ जाती है, कोई ऐसा डिजास्टर हो गया कि बाढ़ ज़्यादा आ गई या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनके फसलों का नुकसान हो गया, जो उन्होंने कर्ज लिया है खेती के लिए वो किसी वजह से नहीं नुकसान मतलब लौटा पा रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोनों को एक साथ ये वेव ऑफ कर देती है। वेव ऑफ में क्या होता है कि उस लोन का मतलब वो फिर अभी लोन ना उसको कभी भी जो किसान है उसको लोन को वापस नहीं करना होता है बैंक को।
तो इसमें एक बात बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि जो राइट ऑफ वाला केस है उसमें क्या होता है कि राइट ऑफ अगर कर दिया बैंक ने, आपके सिबिल रिपोर्ट में दिख गया कि आपका लोन राइट ऑफ कर दिया गया है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपसे बैंक वो कभी रिकवर कर ही नहीं सकता। बैंक इसके बाद भी बैंक के पास ये राइट होता है कि वो आपसे फोर्सफुली मतलब वही थर्ड पार्टी एजेंसी इन सबको लगा के दोबारा एक बार ट्राई करे, तो और नहीं तो लीगली आपको नोटिस भेज के, अगर लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो कोर्ट केस करके भी, मतलब आपसे तमाम तरीक़ों से आर्बिट्रेशन करके उसके थ्रू भी आपसे लोन की रिकवरी कर सकती है। तो और वेव ऑफ में ऐसा है कि वेव ऑफ में जैसे कि बैंक गवर्नमेंट ने ही इस लोन को पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया, यानी माफ़ी कर दिया, तो उस केस में लोन रिकवर करने वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। गवर्नमेंट ने ही इसको माफ़ कर दिया पूरी तरह से, तो उस केस में आपको लोन वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी वजह से या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लोन नहीं दे पा रहे हैं और बैंक की तरफ से आपको परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है बहुत ही जेन्युइन है, जो बैंक आपकी समझेगा, तो आप एक फॉर्मल लेटर बना के वाइट पेज पे लेटर रिक्वेस्ट करते हुए ब्रांच मैनेजर के नाम पे आप रिक्वेस्ट एक डाल सकते हैं कि आपका लोन वो या तो वेव ऑफ कर दिया जाए या सेटल डाउन करवा दिया जाए कम से कम अमाउंट में। तो ये आप बाकायदा एक लेटर लिख के कर देते हैं, लेकिन ये पूरे जो बैंक है, बैंक को आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करना होगा कि वो आपका लोन क्यों वेव ऑफ करे। वेव ऑफ में मतलब वही मैंने आपको पहले बताया कि वेव ऑफ होने के बाद वो लोन पे किसी भी तरह से रिकवरी बैंक आपसे नहीं करेगा। वो वेव ऑफ यानी कंप्लीट ही आपकी तरफ से आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो और राइट ऑफ जो है वो तो बैंक अपने आप ही वो करता है, राइट ऑफ करता है अपने बुक्स में से, जो उसका वो बैलेंस शीट होती है पूरी, उसमें नेगेटिव कोई भी इम्पेक्ट ना पड़े, क्योंकि इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं बैंक्स के भी, उन लोगों को उन्होंने अपने बैलेंस शीट वगैरह फाइनेंशियल्स वगैरह शेयर करने होते हैं, तो उसमें वो एक धब्बे की तरह होता है राइट ऑफ अकाउंट्स, तो वो उसमें नेगेटिव अकाउंट्स को दिखाना नहीं चाहते, इसलिए उसे राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसी प्रकार आप जैसे लेटर लिख के एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंक मैनेजर से, और अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि वो आपके लोन को वेव ऑफ भी कर सकता है। तो और एक और चीज़ इसके अलावा हो जाती है सेटल डाउन करना। तो वो उस केस में कि जब आपका जैसे बैंक जब एनपीए होने के बाद रिकवरी एजेंसी को देता है, तो 1-2 अटेम्प्ट के बाद अगर आपसे पैसे रिकवर नहीं हो पा रहे तो आप बैंक को डायरेक्ट आप भी अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो खुद रिकवरी एजेंसी वाले या बैंक भी आपको पर्सनली खुद अप्रोच करके ये ऑफ़र कर सकता है कि आपका लोन अमाउंट जो है उसको आप सेटल डाउन करा दीजिए। सेटल डाउन में क्या होता है कि जैसे आपका मान लीजिए आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए के करीब है, तो वो अलग अलग बकेट में डले होते हैं केसेस, जैसे लास्ट 5th बकेट में हो गया, 4th बकेट में हो गया। इसमें लोन अमाउंट का कुछ परसेंटेज होता है, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का परसेंटेज होता है, उतना ही पे करना पड़ता है और आप वो पे करके बैंक से एनओसी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आपका जो सिबिल स्कोर होगा, सिबिल रिपोर्ट होगी, उसके सिबिल की रिपोर्ट में ये आपका लोन जो भी है वो लोन आपका राइट सेटल डाउन में दिखाएगा, वहाँ सेटल्ड दिखाएगा बाकायदा। तो आगे फ्यूचर में लोन लेने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मैं यही आपको कहूँगा कि अगर आप सक्षम हैं पूरी तरह से तो आप बिल्कुल लोन दीजिए, क्योंकि बैंक का पैसा जो है वो भी हम लोगों की वजह से ही बैंक चलता है, और हम लोग का दिया हुआ पैसा ही किसी ज़रूरतमंद को अप्लाई करने पे दोबारा लोन की शक्ल में मिलता है। और किसी वजह से अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप बैंक से बात कीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बैंक से बात कीजिए, बैंक आपको पूरी सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसे भी अपना पैसा चाहिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि रिकवरी एजेंट से किस तरीके से वो डीलिंग करनी है, किस तरीके से उसको डील करना है। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उन लोगों को किस तरीके से आप सबक सिखा सकते हैं, किस तरीके से उसे उसके राइट्स उसको खुद भी नहीं पता होता, तो आप उसको उसके राइट्स बता सकते हैं और अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए उसे सही पाठ पढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।